प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। हालेलुया। एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। और आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बहन एलिस डिसूजा। उन्होंने एक सवाल पूछा है और वो सवाल है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहन, आप सुन लीजिएगा आज आपके सवाल का जवाब कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। वचन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जिसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन हम उसे कुछ और समझते हैं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो धन सांसारिक धन भी हो सकता है और आत्मिक धन भी हो सकता है। क्योंकि हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वचन में लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद में, कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो ये सांसारिक धन की बात हो रही है कि जो धन परमेश्वर हमें देता है, यानी कि जब हम अपने दिमाग की उपज से जो हम धन इकट्ठा करते हैं, यानी कि बेईमानी से, चोरी चकारी से, जिस भी तरह से हम गलत तरीके से जो हम धन इकट्ठा करते हैं वो हवा की तरह उड़ जाता है। तो लिखा है नीति वचन 10 की 22 आयत में कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो हमें आशीष देता है, धन की आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो लिखा है मत्ती की पत्री में 6 अध्याय के 19 पद में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां पर कीड़ा बिगाड़ता है, काई बिगाड़ती है, चोर सेंध लगाते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा बिगाड़ता है, ना काई बिगाड़ती है, ना चोर सेंध लगाते हैं। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम उस पर एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। बाइबल प्रतियोगिता है, आप उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। वो केवल सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक करके ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को, विशेष वचन को हम शुरू करते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए और मुझे विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आशीषित करना प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती की पत्री है और उसका 6 अध्याय और उसका 19 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहले यहाँ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो स्वर्गीय स्थानों में लगा रहे, स्वर्ग की खोज में लगा रहे, स्वर्ग जाने की जिज्ञासा में हमारा जीवन लगा रहे। क्योंकि धन
हमें संसार से अलग कर देता। धन जो है, धन धन पैसा, पैसा क्या हमारी एक ज़रूरत है, वो हमारी कमज़ोरी अगर बन जाता है तो हम फिर हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। फिर अगर पैसे को हम अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, पैसा हमारी ज़रूरत है, बस ज़रूरत के हिसाब से बहुत है। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 6 पद में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम संसार में कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर जा सकते हैं। तो धन के विषय में बाइबल तो बहुत कुछ बताती है, लेकिन ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। जल्दी से उस सवाल का जवाब मैं दूंगा जो बहन एलिस डिसूजा ने पूछा है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करें। तो आइए उस सवाल के जवाब को हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वर्ग क्यों कहा गया है। भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 3 पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। तो इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है, परमेश्वर के पास अपने धन को जमा करना। जैसे कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के पास अपने पैसे को रख देते, पापा ये रख लो, मम्मी ये रख लो, मुझे बाद में दे देना। उन्हें पता है कि माँ बाप तो खर्चेंगे नहीं, और फिर वो वापस भी ले लेते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो हम अपना जो धन है अगर हम परमेश्वर के पास इकट्ठा करेंगे, स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, तो वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा रिगार्ड मिलेगा, हमें बहुत बड़ा उसका एक प्रतिफल मिलेगा। वो मैं अभी आपको चल के बताऊँगा। तो धन कैसे हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। बहन एलिस डिसूजा आप सुन लीजिएगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी यानी कि इटली नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये 4 विशेषताएं थी कुरनेलियुस के अंदर। क्या था? भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था, और चौथी विशेषता थी कि वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये चारों बातें उसके अंदर थी। अब हुआ क्या, तीन पद में हम पढ़ेंगे कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, मतलब एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कुरनेलियुस के पास भेज दिया। मैं आपको बता दूं, कुरनेलियुस जो है वो एक अन्य जाति का व्यक्ति है, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर से डरता है। वो यहूदी नहीं है, वो अन्य जाति है, और वो चाहता है कि मुझे मेरा भी बपतिस्मा हो। और उसके जीवन में एक कमी है कि उसका बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है। वो बहुत बड़ा विश्वासी है, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता है, लेकिन एक जीवन की उसकी एक कमी है कि वो बपतिस्मा नहीं ले पा रहा है, पूर्ण रूप से वो मसीही नहीं बन पा रहा है। बहुत ही इसी बात में वो लगा रहता है और उसका जीवन इसी में चलता रहता है। तब क्या होता है कि एक दिन के तीसरे पहर परमेश्वर एक स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजते हैं, और 4 आयत में लिखा है कि उसने उसे ध्यान से देखा। कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत को ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समंड के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। दोनों चीज़ें परमेश्वर के पास पहुंच गई हैं। कहाँ पहुंच गई? स्वर्ग में। कहाँ है हमारा परमेश्वर? भजन संहिता 115 उसके 3 पद में मैंने पढ़ा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। कुरनेलियुस जो दान दे रहा था यहूदियों को, वो कहाँ पहुंच गया? वो स्वर्ग में पहुंच गया, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। उसने कैसे अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया? दान करके, लोगों को देकर, ये सोचकर नहीं कि मुझे उसमें से वापस मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लालच में किसी को देते हैं तो उसका लौट कर हमें नहीं मिलता, लौट कर हमें नहीं मिलता। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाला जी थे, वो बहुत कंजूस थे, तो वो कभी किसी को देते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, उनके मन में आया कि मैं एक गरीब को एक अशर्फी, सोने की छोटी सी अशर्फी थी, वो उन्होंने उसको दे दी। और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि उनके देवड़ी पर 2 अशर्फियाँ पड़ी हैं। तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने दोनों अशर्फियाँ उठाई और जो उनका जो सेक्रेटरी था उससे कहा कि ये 2 अशर्फियाँ कैसे आ गई यहाँ पर?
तो वो कहने लगा कि सर सर आप याद कीजिए, आपने कोई भला काम किया होगा आज। अरे हाँ, मैंने एक भिखारी को एक असरफी दी थी। तो उनके अंदर क्या आ गया, लालच आ गया कि अगर मैं और दूंगा तो मुझे और मिलेगा। तब दूसरे दिन क्या किया, उन्होंने सारे भिखारियों की लाइन लगा दी और सबको एक एक असरफी अपने हाथ से बांट दी। जब सब चले गए तो बार बार उठ के देख रहे हैं डेवढ़ी कि अब आ जाए, अब आ जाए असरफी, अब आ जाए। सुबह से शाम हो गई, कुछ भी वापस नहीं आया। तब उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि यार आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो मुस्कुरा कर बोला, सर कल आपने बिना लालच के वह शर्फी उस गरीब को दी थी, इसलिए परमेश्वर ने आपको दुगना करके लौटा दिया। आज आपने लालच में किया कि मुझे और मिलेगा, इसलिए परमेश्वर लालच का प्रतिफल नहीं देता। लालच में किए गए काम का प्रतिफल परमेश्वर नहीं देता। इसी तरह से जब हम बिना लालच के, जैसे कि कुरनेलियुस ने किया, और उसने क्या किया, यहूदियों को बहुत दान दिया। ये नहीं कि दशमान दे रहा है या 11 अंश दे रहा है, 5 अंश दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बेतरतीब जितना था, उसने जैसा चाहता था वैसा देता गया, और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया कि एक स्वर्गदूत को वहाँ पर भेजा और उसने आकर बताया कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वर्ण के लिए परमेश्वर के पास पहुँच गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो एक कमी इसके जीवन में थी वो पूरी होगी। देखिए, जब हम ऐसे काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। इसी प्रकार से अब्राहम के जीवन में भी क्या था, उसके पास औलाद नहीं थी। जब परमेश्वर का दूत वहाँ पर आया, हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय में, तब अब्राहम ने कहा कि यहाँ पर रुको, अपने हाथ पांव धो, मैं आपके लिए भी भोजन तैयार करता हूँ, यहाँ से भोजन खाए बिना मत जाना। तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि जैसा तू कहता है वैसा कर। और वो फटाफट गया, उसने खाना तैयार करवाया, उनको खिलाया। और उसके बाद परमेश्वर के दूत ने कहा, जो खुद परमेश्वर था, उसने कहा कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊँगा और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा जो तेरा निज पुत्र होगा। और फिर हम 20 और 21 अध्याय में पढ़ते हैं कि 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहिम को एक औलाद दी, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमी को दूर कर देता है, जब हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। जैसा कुरनेलियुस ने किया, कुरनेलियुस के जीवन में एक कमी थी, और वो थी कि उसका बपतिस्मा नहीं हो रहा था। जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, एक स्वर्गदूत को वहाँ पर भेजा, उसके बाद क्या हुआ, 5 आयत में लिखा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब उसने भेजा, यहाँ पर पूरा एड्रेस जो है, पतरस का एड्रेस जो है स्वर्गदूत ने दिया है। लिखा है कि वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पहुँच है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। सब कुछ बता दिया। फिर उसने उन लोगों को भेजा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने आकर कुरनेलियुस को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं जब हम निस्वार्थ दान करते हैं, जब हम ऐसा दान करते हैं जो गुप्त दान होता है, किसी को पता नहीं होता, हम दान करते हैं। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 6 अध्याय और इसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। अब सुनिए 2 आयत में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो चुपचाप से गुप्त में देखता है, तेरा दाहिना हाथ, जब हमारा दाहिना हाथ दान करे तो हमारा बायां हाथ देख लेना पाए। इसमें आंखें तो है नहीं, इसका ये सीधा सा अर्थ है कि पत्नी जो दान कर रही है वो पति को ना पता हो, पति जो दान कर रहा है वो पत्नी को ना पता हो, बच्चे जो दान कर रहे हैं वो माँ बाप को ना पता हो, माँ बाप जो दान कर रहे हैं वो बच्चों को ना पता हो, किसी को ना पता हो, सिर्फ परमेश्वर को पता हो। परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देता है। तो इस प्रकार से हम दान करके, हम चर्चेज में पास्टर को देकर और मिनिस्ट्रीज़ में दान करके हम मदद कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ की, परमेश्वर के लोगों की, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें ज़रूर देगा जब हम निस्वार्थ ऐसी सेवा करते हैं। कुरनेलियुस से हम सीख सकते हैं, उसने निस्वार्थ ऐसी सेवा की और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और उसके दूध भेजकर उसको कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बहन,
आप समझ गए होंगे और भी जो लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से धन को स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वहाँ हमारा धन इकट्ठा हो गया तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा और हम वहाँ जाने की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइए, और अगर आपके पास भी कोई विषय है जो आप जानना चाहते हैं बाइबल से तो ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि सही संदेश आपके पास पहुँचे बाइबल से, और उस पर मैं वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।